और मैं स्टार्ट करता हूं ट्रेनिंग को। और मैं फिर से बोलना चाहता हूं आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज कटियार है और ज़िला कानपुर स्टेट यूपी से बिलोंग करता हूं। दोस्तों आज जो सेशन है वो है वाई सप्लीमेंट, यानी कि हमें सप्लीमेंट क्यों लेना ज़रूरी है। तो हम बात करते हैं, यानी कि हम बात कर रहे थे कि लोग 1970 में ज़्यादा बीमार पड़ते थे या आज 2021-22 में लोग ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। तो आपका उत्तर था सर आज ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। यस या नो? उस समय ज़्यादा डॉक्टर थे या आज ज़्यादा डॉक्टर हैं? हेलो, क्या कारण है कि पिछले 50 सालों में डॉक्टर भी बढ़े, अस्पताल भी बढ़े, लेकिन बीमारियां ना उससे भी ज़्यादा बढ़ी। और आप देखते होंगे ना कि चेतावनी लिखी रहती है तंबाकू में, सिगरेट में, कई सारी चीज़ों में लिखी रहती है। लेकिन मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, एक सर्वे के अनुसार ना ज़्यादातर लोग वो बीमार मिले हैं ना जिन्होंने कभी नशा ही नहीं किया है, यानी कभी न तंबाकू का सेवन किया न सिगरेट का, लेकिन फिर भी किसी को हार्ट की बीमारी है, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को कैंसर है। ऐसे ऐसे लोगों को मिलेगा, ज़्यादातर कैंसर ऐसे लोगों को मिलेगा ना जिन्होंने कभी नशा ही नहीं किया। तो उसका रीज़न क्या है ना, कहीं ना कहीं प्रदूषण। और मैं आपको एक और सर्वे के अनुसार बता दूं कि शरीर के सभी अंगों की उम्र ना लगभग 150 से 250 साल होती है। किडनी की उम्र ना 250 साल होती है, लीवर की उम्र ना 200 साल होती है। लेकिन आप देख रहे हैं कि 40 साल में ही लोगों को खराब हो जाता है। तो उसका कारण है ना प्रदूषण, जैसे कि हवा है ना। आज हवा भी क्या है कि फैक्ट्रियों की वजह से हवा भी प्रदूषित होती जा रही है, गाड़ियों की वजह से। इसके बाद पानी भी आज हमारा क्या होता जा रहा है, दूषित हो जा रहा है। लोग खेतों में क्या डाल रहा है, कीटनाशक डाल रहा है। तो कीटनाशक बह के कहाँ जाएगा, कोई तालाबों में, नदियों में सब जाता, तो वो पानी क्या होता जा रहा है, आज दूषित होता जा रहा है। भोजन भी हम जो खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, कहीं बर्गर खा रहे हैं, कहीं पिज्जा खा रहे हैं, कहीं चाउमीन खा रहे हैं, है ना। तो ये सब क्या है, जंक फूड है। और दिक्कत तब नहीं हुई जब इन चीज़ों में मिलावट हुई, यानी कि जैसे कि आपका फैन है घर का, आपका पीटर इंग्लैंड का ब्रांड है, रीबॉक है, इन सब ब्रांडों में अगर मिलावट होगी तो आपको कोई शरीर में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मिलावट दिक्कत कब हुई, जब इन चीज़ों में मिलावट हुई। यानी कि आप जो खा रहे हैं फल फूल, उसमें मिलावट होने लगी, सब्जियों में मिलावट होने लगी, टमाटर में इंजेक्शन लगाने लगे, केमिकल लगाने लगे, तब दिक्कत हुई हमारे शरीर में। और इंजेक्शन से बढ़ा रहे हैं लोग आज पैदावार। आप देख रहे हैं कि इंजेक्शन से ना बढ़ाकर लोग लौकी में लगाता है, पहले 22 दिन में, आज आम मात्र 8 घंटे में ही लौकी को तैयार कर देते हैं लोग, है ना। इसके अलावा बेल पर लगाने से अली खीरा, ककड़ी, लौकी, खरबूजा तैयार, तोरी आदि इत्यादि तैयार की जाती हैं। तो ये सब क्या है, अगर ये आज इंजेक्शन लगा के तैयार किया जा रहा है तो ये क्या है, हमारे लीवर पे ये सीधा अटैक करे, यानी कि एक प्रकार का ये जहर है, स्लो पॉइजन के तरीके काम करता है। ये धीरे धीरे ना हमको मारता ही है। आज लीवर पर असर कर रहा है, किडनी पर असर कर रहा है, तो जिसकी वजह से हमारी क्या है, इम्यूनिटी भी डाउन हो जाती है। यानी कि कुदरत का न्याय क्या है, यानी कुछ फल फूल ऐसे हैं जो ना गर्मी के मौसम में होते हैं और उनकी जो तासीर होती है ना वो ठंडी होती है। लेकिन आज का युग में लोग ना, पता चल रहा है कि जो गर्मी के चीज़ें हैं ना उन्हें सर्दियों में भी उगा रहा है, जो सर्दी की चीज़ें हैं ना उन्हें दवा लगा के ना गर्मियों में भी उगा रहा है। यानी कुछ सर्दी के फल और सब्जियां होते हैं ना जिनकी तासीर ना गर्म होती है। लेकिन आज क्या लोग कर रहा है कि सर्दियों वाले सब्जी ना गर्मियों में भी उगा रहा है और गर्मी वाले सर्दियों में उगा रहा है। यानी कि जो कुदरत का नियम है ना उस पर लोग नहीं चल रहा, वो अपना नियम बना के चल रहा है। और जनसंख्या कम दूध का भी एक मैं आपको सर्वे बता देता हूँ कि जनसंख्या से कम भारत में दूध का उत्पादन और बढ़ा। लेकिन पहले आप देखते थे ना कि दूध लेने जाते थे, कहाँ से लेते थे, दूध डेयरी से, दूधिया से, है ना, या जहाँ दूध का सेंटर हो तो वहाँ से हम दूध लेने जाते थे। लेकिन आज हम दूध कहाँ मिलता है, हर परचून की दुकान पे मिलता है। क्या लगता है जो आपको परचून की दुकान पे दूध मिल रहा है वो शुद्ध है? हेलो, आप दूध को आप अपने घर पे रखते हो, शुद्ध दूध को कितने दिन रख सकते हो बिना फटे हुए, खराब हुए? मुश्किल से 2 से 3 दिन। जी सर। और जो दूध आपके पास आता है क्या लगता है 2 से 3 ही दिन का होता है या 4 दिन का होता है? हेलो, जी सर, एक ही दिन खराब हो जाता है ना। जो दूध आप मार्केट से लाते हो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ सर, उसमें भी एक्सपायरी रहता है कई दिन, है ना। तो क्या लगता है उसमें, जब तो उसको अच्छे से रखा जाता है ना, कहीं ना कहीं उसमें केमिकल लगाया जाता है, कुछ ना कुछ उसमें मिलावट किया जाता है, तभी वो आपका दूध इतने दिन तक चलता है, फ्रिज में रखते हैं, है ना। और मैं आपको एक सर्वे के मुताबिक बता दूं कि एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आप जानते होंगे WHO ने एक रिपोर्ट दी है कि भारत की सरकार के सावधान किया गया है कि आजकल मिलने वाले ना दूध में इतनी मिलावटी है कि यदि आप इसे पीते रहेंगे ना तो 2025 तक 87% भारत कैंसर से पीड़ित होगा। ये WHO ने रिपोर्ट दी है, आप चाहे तो गूगल कर लेना। हेलो, यानी कि भारत को सावधान किया है ना। और पैदावार बढ़ाने के लिए लोग ना जानवरों में भी इंजेक्शन लगा रहा है।
कि दूध ज़्यादा Yes, दे, sir. मुर्गी में भी इंजेक्शन लगा रहा, बकरे में भी इंजेक्शन लगा रहा, अंडे में भी इंजेक्शन लगा रहा, तो ये मिलावट हो रही है, जिस कहाँ जाएगी आपके शरीर में, ये तो जाएगी। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू सर्वे, यानी कि ड्यू टू लाइफ स्टाइल, यानी कि आपने ना अपनी लाइफ स्टाइल से भी अपनी बीमारियां पैदा की हैं, यानी कि हमने बीमारियों को ना जीवन का हिस्सा मान लिया है। आज जिसके शरीर में बीमारी है ना, तो उसको क्या बोलने मान लिया कि ये तो हमारे जीवन का हिस्सा है, हमें बीमारी लग गई। लेकिन बाहर का खाना खाना लाइफ स्टाइल का हिस्सा हो गया आज लोगों को। आज लोगों को घर का खाना पसंद नहीं आता, बाहर खाने जाएंगे, बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन। जाते या नहीं जाते? जाते हैं सर, बहुत आम कम है बात सब हो लोग। गए। अभी हम एक दिन एक हमारी टीम में उनसे बात करते, बोले सर हम पर डे चाउमीन खाते हैं, खाना नहीं खाते शाम को। तो हमने कि बेटा आज तो कोई दिक्कत नहीं, आगे चल के बहुत दिक्कत करेगी, है ना। जी सर, जी सर जी। तो जो आप मोमोज खाते हैं, गोलगप्पे डेली खाते हैं, पिज्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक भी बहुत नुकसान करती है हमारे शरीर को, आपको शायद पता हो। हेलो, जी सर, जी सर। वाकई में बहुत दिक्कत होती है। अभी मैं हाल ही की बात बताऊं, एक हमारे बुआ का लड़का है, वो पर डे कोल्ड ड्रिंक, बहुत कोल्ड ड्रिंक पीता है, जब मर्जी है बोलो बस कोल्ड ड्रिंक पिलाओ, कोल्ड ड्रिंक पिलाओ। पता है जब उसको एक दिन बीमार पड़ा, नाक से खून आया ना, उस दिन से कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ दिया। समझ रहे हैं? यस सर। तो भाई हमें ये सब चीजें आज लोग ना आम बना लिया है, बोले कुछ भी है पार्टी भी, चलो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। हाँ कभी कभार पी लो चल जाता है, लेकिन अगर कोई आम बना लिया ना इसको आजकल, तो वो क्या है आगे चल के वो आपको दिक्कत ही करेगा। पता सबको है कि ये दिक्कत करती है, लेकिन लोग करता है। किसको नहीं पता है कि यार सुबह उठने से, एक्सरसाइज करने से शरीर अच्छा रहता है? किसको नहीं पता है बताइए आप? पता है ना सबको। हेलो, जी सर जी, पता है। लेकिन वो करता कौन है? कोई नहीं। पता है सर जी। जी, तो यानी कि आज लोगों ने क्या बना लिया है, इसको अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। और हम क्यों नहीं ये ठीक कर सकते अपनी लाइफ स्टाइल को? आज देख रहे हैं ना लोगों को शुगर की समस्या हो रही है, अस्थमा की हो रही है, थायराइड की हो रही है। ये सब किसकी वजह से हो रही है? इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, खान पीन की वजह से, हमारे वायु प्रदूषण की वजह से, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हो रही है ये सब दिक्कतें। यस या नो? यस सर, यस। अब जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, चाय का ही हम आपको एक उदाहरण देते हैं। आज पता है लोग क्या करता है, बहुत समय से रखी हुई चाय को ना दोबारा गर्म करके पीता है। पीता है नहीं पीता? जी सर। मतलब चाय एक बार पी लिए, पता चले वो रखी हुई है, दोबारा कोई व्यक्ति आया फिर उसको गर्म करके वही पी लिए। तो दोबारा गर्म करने से चाय का स्वाद भी बदल जाता है, चाय काली भी पड़ जाती है, और ये सीधा हमारे किडनी और लीवर पे भी अटैक करती है। चाय को हमें कभी भी दोबारा गर्म करके नहीं पीना चाहिए। बिल्कुल सर। समझ रहे हैं? इसके अलावा कुछ लोगों को ये भी आदत होती है ना कि आटा ना गूंथते हैं, और वो अगर कुछ बच जाता है ना आटा रोटी सबका, तो उसको रख देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, बोले अब इसकी ना सुबह बना लेंगे रोटी। तो ये भी हमें नुकसान करता है। आटा गूंथने के 4 घंटे के अंदर ही रोटी बना लेनी चाहिए। अगर 4 घंटे के अंदर रोटी नहीं बनाते हो आटा गूंथने के बाद, तो फिर उस आटा को मत इस्तेमाल करें, वरना वो सिर्फ आपका पेट भरेगा, न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं मिलेगा उसमें। समझ रहे? यानी कि जो भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है हमको आटा में, वो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ पेट ही भरेगा आपका उससे, है ना। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो आप इससे सावधान हो जाएं। आप ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप आटा रख दें, सुबह बनाए, चलो ठीक है इसको शाम को बना लें। नहीं भाई, उतना ही आटा गूंथें जितना ज़रूरत हो। अगर वो है तो उसको क्या करना है, अपने घर में जो भैंस है उसको खिला दो तुरंत के तुरंत, है कि नहीं? ज़्यादा देर उसको नहीं रखना है, ठीक है? बिल्कुल सर। चलिए आगे चलते हैं। मैं आपको थोड़ा सब्जी का भी एक उदाहरण देता हूँ। आज सब्जी का भी लोग क्या करता है, सब्जी बनने के बाद ना 4 घंटे के अंदर ही खा लेनी चाहिए, लेकिन लोग क्या करता है उसको दोबारा गर्म करके खाता है। तो सब्जी का भी वही हाल होता है जो कि चाय का होता है। समझ रहे हैं? यानी कि सब्जी को भी अगर आप दोबारा गर्म करके खाते हो ना, तो वो भी आपका किडनी और लीवर पर अटैक करती है। सर। ठीक है, तो आप इसको, अगर किसी की तरफ से आवाज आ रही हो आप म्यूट रखें, ठीक है? तो सब्जी को भी हमें दोबारा गर्म करके नहीं खाना, वरना बहुत सारे लोग होते हैं बच जाती सब्जी उसको फ्रिज में रख देते हैं, सुबह फिर उसको गर्म करके खाते हैं, तो क्या करता है, नुकसान करता है हमारे शरीर को। यस सर। ठीक है। और बहुत सारे लोगों की आदत होती है ना पानी पे, ठंडा पानी पीने का, फ्रिज वाला पानी पीने का। कुछ लोगों की तो ऐसी आदत है ना कि वो बर्फ वाला पानी पीते हैं, बर्फ डाल के पीते हैं सुबह सुबह। समझ रहे हैं? और जो आप बर्फ पानी पीते हैं, ठंडा पानी पीते हैं फ्रिज का, ये ना आपके धीरे धीरे असर करने वाला जहर के समान होता है। जो आप बर्फ का पानी पीते हैं, कोल्ड वाटर पीते हैं,
हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छा लाभदायक जो पानी होता है, हमें सुबह सबसे पहले वार्म वाटर पीना चाहिए। यानी कि जो आप थोड़ा हल्का गुनगुना पानी पीते हैं ना सुबह, तो ये समझ लो वो अमृत के समान है, आपके वो शरीर सभी अंगों को फिट रखेगा। और जो लोग ऐसा करते हैं ना, ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, तो उनको दिक्कतें क्या होती है मैं बता देता हूँ। आप उनको चेक कर लेना जाके उनके घरों में ना, कमर दर्द बहुत रहता होगा, नसों एवं जोड़ों में दर्द बहुत रहती है, सर्वाइकल यानी कि गर्दन के नीचे दर्द रहता होगा, ब्लड प्रेशर एवं हाई और डाउन होने की उनको समस्या रहती होगी। आप चेक कर लेना जाके जिन घरों में ना ज़्यादातर लोग फ्रिज का पानी पीते हैं या ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, सुबह उठते ही फ्रिज का पानी पी रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि उनके कितनी दिक्कत रहती है। मालूम है ना आपको? यस सर। तो ऐसा नहीं करना है इन सब चीज़ों की। लोगों ने ना आज खुद ही बीमारी को पैदा किया है, समझ रहे हैं? जी सर। यानी कि हमारे अंगों को क्या मिलना चाहिए, जो हमारे अंग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उन्हें क्या मिलना चाहिए? आपको एक साइड में स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि यानी सबसे पहले हमारे अंगों को मिलना चाहिए मिनरल्स मिलना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट मिलना चाहिए, फैट यानी कि वसा मिलना चाहिए, विटामिन्स मिलना चाहिए, वाटर मिलना चाहिए, प्रोटीन मिलना चाहिए। लेकिन मिल क्या रहा है? इंजेक्शन लगा हुआ सब्जी है, इंजेक्शन लगा हुआ मिलावट वाला दूध मिल रहा है ना। तो ऐसा खाना खाने से सिर्फ पेट ही भरता है, ऑर्गन्स को कुछ नहीं मिलता है। जब ऑर्गन्स को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो वो दिन ब दिन क्या होंगे, वो ऑर्गन डैमेज होते जाएंगे। जी सर। आप ही बताइए, जो हमारे शरीर को चाहिए वो जब उसको नहीं मिलेगा तो क्या होगा हमारे शरीर का? वो डाउन होता चला जाएगा, डैमेज होता चला तो जाएगा। तभी तो आज आप देख रहे होंगे कि 30 से 40 साल की एज में लोग पहुंच रहा है और उसको कुछ ना कुछ बीमारी होती जा रही बिल्कुल सर। है ना। पहले ये सारी बीमारियां होती थी, ब्लड प्रेशर की या कैंसर की, शुगर की, ये होती थी, कुछ भी नहीं होता था। नहीं सर, नहीं, बहुत कम। लेकिन आज ये क्यों हो रहा है? सब इन्हीं मिलावटों की वजह से, समझ रहे? जी सर। जी सर। और प्राचीन काल में रसोई का औषधिशाला माना जाता था, यानी जो हमारी रसोई होती थी ना, उसी को औषधिशाला माना जाता था। जैसे कि जो हमारी हल्दी होती है ना, इसका काम पता है क्या होता है? ये एंटीऑक्सीडेंट्स होती है, यानी कि जो डेड सेल रिमूव करती है, यानी कि जो हमारे सेल जो होते हैं ना, जो खराब हो जाते हैं, उनको क्या करती थी, ये रिमूव करती थी। हल्दी रोज थोड़ा सा दूध में पानी में पियेंगे ना, तो नो कैंसर और कैंसर का सेल ये कभी भी डेवलपमेंट नहीं होने देती है, समझ रहे? यस सर। अगर आप यस दूध में सर। थोड़ा हल्दी मिला के पीते हैं तो ये समझ लो आपको कभी कैंसर हो ही नहीं सकता, है ना। काली मिर्च, लौंग, वैद, ये सब चीज़ें हुआ करती थी पहले, है ना। तो हमारे सप्लीमेंट में ज़्यादातर जो भी चीज़ें हैं ना अपने, तो वो सारी चीज़ें ना रसोई की चीज़ों से ही इस्तेमाल किया गया है, जो भी अपने पास सप्लीमेंट है ना। और दवाई और सप्लीमेंट में अंतर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अब दवाई की अगर आप दुकान करते हो तो आपको कम से कम पढ़ाई करनी पड़ेगी 3 से 4 साल, सिर्फ दवा देने के लिए। यस या नो? जी सर, बिल्कुल। और मैं सप्लीमेंट की बात करूं तो दुनिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो कि सप्लीमेंट बेचने के डिस्ट्रीब्यूटर से कोई पढ़ाई का प्रमाण पत्र मांगती हो, है ऐसा? सर। आपको यहाँ सप्लीमेंट बेचने के लिए क्या करना है? विलेज में केवाईसी करना है, आपको पैन कार्ड या अपना बैंक अकाउंट लिंक करना है, पढ़ाई की कोई आवश्यकता नहीं है और आप सप्लीमेंट को बेच सकते हैं, है ना। अब जो हमारी सप्लीमेंट में गुड़ची है उसको क्या कैसे बनाया गया है? जो गुड़ची के बेल होती है ना गुड़च की, उसको कूट कर बनाया गया है। एलोवेरा में क्या है? एलोवेरा का जूस है। एलोए गिलोय में क्या है? गिलोय का यानी कि गुड़ची का जूस है, गुड़च का, और इसके साथ साथ एलोवेरा का। यानी कि हमारे पास सप्लीमेंट ज़्यादा प्राकृतिक चीज़ों से ही मिलाकर बनी हुई हैं। अब बीमारियां की थोड़ी बात करते हैं। यानी कि दुनिया में 2 बीमारी हैं ना, जैसे कि बुखार और जुखाम, इनको होने में ना बहुत ही कम समय लगता है, और ज़्यादातर बाकी बीमारियों को ना होने में बहुत अधिक वक्त लगता है। और जो सर्दी, खांसी, जुकाम होता है, इनको ना तुरंत पता चल जाता है कि हमको सर्दी हो गई है, जुकाम हो गया है, बुखार हो गया है। लेकिन बाकी की जितनी भी बीमारियां हैं ना, इनके बारे में लोगों को आधे से ज़्यादा बीमारी हो जाती है, लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये बीमारी हमको है। जैसे कि आपके पैनक्रियाज डाउन होने में, यानी कि शुगर होने में ना, डायबिटीज होने में आपको 3 से 4 साल समय लगता है। यानी कि आपको 3 साल हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमको शुगर हो रहा है। यानी कि जो पैनक्रियाज होती है उसको डाउन होने में ना 3 से 4 साल समय लगता है। इसके बाद सिर दर्द में, माइग्रेन एवं बवासीर होने में भी लगभग 3 साल का समय लगता है। यानी जैसे किसी को सिर दर्द की समस्या होती है, बवासीर की, तो इसको भी होने में ना इंसान को 3 साल का समय लगता है, तुरंत नहीं होती हैं ये बीमारियां।
पथरी का सही पता चलने पे लगभग ना 2 साल का समय लग जाता है। यानी कि इंसान को ना पथरी जब होती है ना तो उसको शुरू में नहीं पता चलता, जब तक वो 2 साल हो जाते हैं तब उसको पता चलता है कि हमारे शरीर में पथरी है। लीवर डैमेज होने में भी लगभग 4 साल समय लगता है, मालूम है आपको? हेलो। जी सर, जी सर, जी यानी कि सर। लीवर जो आपका होता है, पेट जिसको हम बोलते हैं, उसको भी डैमेज होने में ना 4 साल समय लगता है। और किडनी अगर 90% तक खराब हो गई है ना तो आदमी को पता ही नहीं चलता कि मेरी किडनी खराब हो चुकी है। यानी कि 90% तक किडनी खराब हो जाती है, इंसान को पता ही नहीं चलता कि उसकी किडनी डैमेज हो चुकी है। और आप किडनी को स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, एक तरफ हेल्दी है एक तरफ डैमेज है। जो डैमेज होती है उसमें क्या हो जाते हैं, इस प्रकार से होल हो जाते हैं। दिख रहा है ना? हाँ सर, दिख रहा है। और ये सब किस वजह से होती है? हमारे यही खान पियन और जो आज हम सेवन कर रहे हैं उन्हीं सब चीज़ों से हो रहा है। कैंसर का सेल डेवलप होने में ना लगभग 6 साल का समय लगता है। कितने साल का? 6 साल, 6 ईयर्स। समझ रहे? ये नहीं कि आज ही हो जाए, बस सिर्फ 2 ही 3 बीमारियां हैं जो तुरंत पता चल जाती हैं, जैसे कि सर्दी, जो खांसी, जुकाम, बुखार। बस यही 2-3 बीमारियां हैं जो तुम्हें तुरंत पता चल जाती हैं। इसके अलावा ना बीमारी धीरे 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 वो डेवलप होती रहती है ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर अब हमें तो पता ही नहीं कि हमारे क्या दिक्कत है, हमारी आंखों की क्या स्थिति है, किडनी की क्या कंडीशन है, नसों में कितनी ब्लॉकेज है, बालों की क्या कंडीशन है, लीवर की क्या कंडीशन है। पता है आपको? शायद नहीं पता होगी। हेलो। जी सर। आपको मालूम है सर, ना क्या पता नहीं है दिक्कत सर। है? अगर आप चेकअप करवाने जाएंगे ना तो बहुत सारी चीज़ों में दिक्कतें मिलेंगी। तो अब हमें पता तो है नहीं कि हमारे शरीर में कहाँ क्या दिक्कत है, तो फिर हम क्या करें, है ना? तो करना क्या है, सिंपल सा सप्लीमेंट को ना अपनी लाइफ में जोड़ें। अब सप्लीमेंट क्या करता है वो भी हम आपको बता देते हैं। ये क्या करता है, प्रॉब्लम को ना वहीं पर रोक देता है। यानी कि आपको जो भी समझता है, किडनी, लीवर, घुटने में दर्द, आंखों में चश्मा, बालों का झड़ना, ये क्या करता है, सप्लीमेंट ना वहीं पर रोक देता है। और फिर क्या करता है, उसको ना रिपेयर करता है और फिर ठीक भी करेगा उसको धीरे धीरे। समझ रहे हैं? सप्लीमेंट ऐसी अनेकों समस्याओं को होने वाली संभावनाओं को लगभग खत्म करने में मदद करता है। जैसे कि आपकी किडनी की समस्या, लीवर, घुटने, आंखों में चश्मा, बालों का झड़ना, इन सबको क्या है धीरे धीरे वो खत्म कर देता है अगर आप अपनी लाइफ में सप्लीमेंट लेते हैं। अब सप्लीमेंट को अपनी लाइफ में जोड़ने से हमारे पास में ना 18 से 21 सप्लीमेंट मौजूद हैं, जिसमें से एक साथ में ना हम 7 सप्लीमेंट तक खा सकते हैं। अब जैसे कौन कौन सप्लीमेंट हम साथ में ले सकते हैं, जैसे कि नोनी, स्प्रुलिना, प्रोटीन, गुडची, एलोए ग्लोए जूस, डेली वाइटल, हम ये 5 सप्लीमेंट साथ में ले सकते हैं। इसके अलावा नोनी, स्प्रुलिना, प्रोटीन हम इनको ले सकते हैं साथ में, या नोनी, स्प्रुलिना हम इनको भी साथ में ले सकते हैं। ये है हमारी सप्लीमेंट। अब ये हमें कब कब लेना है, कैसे लेना है, वो भी मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। यानी कि हम 700 से 900 रुपये ना महीने में लीवर और किडनी को, बाकी अंगों को ना खराब करने के लिए हम खर्च करते हैं या नहीं करते हैं? जैसे हमारे धर्मेंद्र भैया बता रहे थे कि अगर हम 20 रुपये का गुटखा खाते हैं तो महीने में हम 600 रुपये का गुटखा खाते हैं। खाते कि नहीं खाते? अब कुछ लोग गुटखा नहीं खाते होंगे, पर डे चाउमीन खाते होंगे 20 रुपये की, तो 600 रुपये की नहीं खा रहे हैं? खाते हैं कुछ लोग सर। ये भी नहीं खाते तो वो रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, जाके वहाँ खा जाते होंगे। अगर हफ्ते में भी एक दिन जाते होंगे ना तो महीने में कुछ नहीं तो आराम से 1000 रुपये तो खा ही जाते होंगे। नहीं खाते? बिल्कुल तो खाते ये हैं सब सर। चीज़ें हम पैसा कहाँ 700 से 900 रुपये खर्च कर रहे हैं अपने ये सारे किडनी, लीवर खराब करने के लिए। कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल सर। तो ये खराब करने पर खर्च ना करके ना अगर हम सप्लीमेंट पे खर्च करते हैं ना तो ये आपको ना बहुत आगे तक लेके जाएगा आपका शरीर को। और दिशा निर्देश में थोड़ा बता देता हूँ, ये एक एलोपैथिक नहीं है, रसोई से ही इसका इलाज कर रहे हैं, जड़ से इलाज होगा। यानी कि जो अपने पास में आयुर्वेदिक दवाएं नहीं है, ये एक सप्लीमेंट है ना, और ये आपका ना जड़ से इलाज करती है। और किसी को भी अगर आप इसको दे रहे हैं तो उसको बताएं कि 3 महीना बताकर ही दें उसको, और जितनी पुरानी बीमारी होगी उतना लंबा इसका इलाज चलेगा। यानी कि अगर किसी की बीमारी 20 साल पुरानी है तो उसका कम से कम 2 से 2.5 साल इलाज चलता है। अब आपको क्या लगता है, अगर किसी को शुगर है तो उसका इलाज अगर डॉक्टर द्वारा चल रहा है, एलोपैथिक चल रहा है, तो क्या लगता है उसका 1 महीना में ही सही हो जाता शुगर? नहीं वो सर। जब तक जिंदा रहता है ना तब तक उसकी दवा चलती ही रहती है। बिल्कुल सर। लेकिन अपने यहाँ ऐसा नहीं है। अपने यहाँ उसको अगर देते हो आप, ग्लूटाथियोन टेबलेट आती है शुगर के लिए, और वो क्या है हमारे सब रसोई से ही मिलकर बनी है, जड़ी बूटियों से ही मिलकर।
उसको वो धीरे धीरे शुगर को रोकता भी है, रिपेयर भी करता है, और एक समय आने पर वो ठीक भी कर देता है। समझ रहे हैं? अब उदाहरण के लिए मान लो किसी को जी 10 सर। साल से माइग्रेन है, शुगर है, बोले कम से कम ना उनको 10 महीना तक तो खाना ही पड़ेगा, है ना। वरना मैंने माइग्रेन के ऐसे ऐसे बीमार पेशेंट को देखा है जिनका अभी तक भी 20 साल से ना उनका इलाज ही चल रहा है, वो हमेशा ही टेबलेट खा रहे हैं, जब तक खाए तब तक ठीक, खाना बंद, फिर से वही असर। और आपने ये भी सुना होगा कि कोई खा रहा था किसी और की दवा, पता चल रहा उसका लीवर भी डैमेज हो गया, सुना है ना। तो जो जी हम सर। एलोपैथिक दवा खाते हैं, ये फायदा करें या ना करें, लेकिन नुकसान जरूर करती हैं, करती है नहीं करती हैं। लेकिन जो करती है। आयुर्वेद होती है, सप्लीमेंट होती हैं, वो फायदा करें या ना करें, लेकिन नुकसान भी नहीं करती हैं। और फायदा तो वो करना ही जी है सर। उसको, बस वो धीरे धीरे असर करती है। ठीक है, यस सर। यानी कि 10 महीना तक खाना पड़ेगा, व्यक्ति हेल्दी और बेहतर होने लगेगा, लेकिन कम से कम 3 महीना का तो कोर्स अनिवार्य करना ही है उसको। समझ रहे? 3 महीने के बाद फर्क दिखने लगेगा उस इंसान को, कोई भी बीमारी हो उसको। बहुत सारे कोर्स बीमारियों पर 1.5 से 2.5 साल भी चलते हैं। कम से कम 3 माह में ना 25% तक अगर आराम मिले उसको, तो उसको कंटिन्यू करना है। जैसे कि कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद कई सारे लोगों को दिक्कत हुई, जैसे हाथ सूजना, ना बुखार आ जाना, सिर दर्द, मृत्यु भी हो जाना, है ना। तो आपको इसके तुरंत परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 महीने तक कोर्स करना अनिवार्य है। यानी हो सकता है किसी को हम दवा दें तो तुरंत उसको आराम मिल जाए, लेकिन कम से कम उसको 3 महीने तक तो लेना ही है ना। अब जिसका ऑपरेशन हुआ है उसको 3 महीने तक नहीं देना है। यानी किसी व्यक्ति का अगर किसी चीज़ का ऑपरेशन हुआ है, लीवर का, किडनी का, किसी भी चीज़ का, तो उसको सप्लीमेंट 3 महीने तक नहीं देना है, ऑपरेशन के 3 महीने तक। ठीक है, ऑपरेशन के 3 महीने बाद दे सकते हैं उसको। 4-5 लीटर पानी ना रोज पिए। अगर आप दिन में 4-5 लीटर पानी रोज पी रहे हैं ना, तो आपका शरीर एकदम फिट रहेगा। 12 साल की कम उम्र के बच्चों को ना केवल हम गैलवीटा ही देना है। यानी कि जो 12 साल से कम उम्र का बच्चा है उसको हम गैलवीटा ही दे सकते हैं। ठीक है, या हम 1 टैबलेट स्प्रोलिना की दे सकते हैं, या फिर हम 1 टैबलेट गुच्ची की दे सकते हैं। इससे ज़्यादा उसको हमें और कुछ नहीं देना है। ठीक है, और प्रेग्नेंट महिला या यस सर। स्तनपान कराने वाली महिला को डॉक्टर की सलाह और सिर्फ प्रोटीन, कैल्शियम और स्प्रुलिना ही देना है, इसके अलावा और कोई प्रोडक्ट उसको नहीं देना है। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर उसको कोई दिक्कत है, अगर वो प्रेग्नेंट भी है, तो उसके साथ में जब तुमने सोचा कि ला चलो इसको ये दिक्कत है ना, बीपी हाई लो हो रहा है, इसको नोनी दे देंगे, ऐसा नहीं। आप उसकी डॉक्टर से सलाह लेके, और उसको नोनी वोनी कुछ भी नहीं देना है, उसको सिर्फ क्या दे सकते हैं, प्रोटीन दे सकते हैं, कैल्शियम दे सकते हैं, स्प्रुलिना दे सकते हैं। यानी कि ये 3 चीज़ें हम उसको सिर्फ दे सकते हैं। ठीक है, हेलो। जी सर। जी सर। चलिए, अब अलग अलग स्वास्थ्य समस्याओं के लिए फायदेमंद सप्लीमेंट और आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या क्या देना है। यानी कि जैसे कि मान लो किसी को सर्दी, खांसी, गले की खराश है, तो उसको हम क्या दे सकते हैं, कप एंड कोल्ड सिरप। कोल्ड सिरप। समझ रहे हैं? जिसको मान लो सर्दी, खांसी, गले की खराश है, तो उसको हम क्या दे सकते हैं, कप एंड कोल्ड सिरप। अगर किसी को ब्लड प्रेशर की समस्या है, यानी कि रक्तचाप की, तो उसको हमें देना है क्या, हाइपर राउजर। क्या देना है, हेलो जी सर। जी हाइपर राउजर। जी। और किसी को अगर ब्लड शुगर यानी कि मधुमेह की समस्या है, तो उसको हमें क्या देना है, ग्लूटाथियोन और लीनफिटेज। अब ग्लूटाथियोन क्या करता है, उसको शुगर को रोकता है, और लीनफिटेज क्या करता है, उसका जो मोटापा होता है उसको कम करता है। यस सर। ठीक है, और किसी का अगर फैटी लीवर है, मतलब उसका लीवर ज़्यादा, मतलब जैसे नहीं फैट बढ़ रहा है उसके पेट का, तो उसको हमें क्या देना है, हेपा प्रोटेक्ट और एलोवेरा जूस। ठीक है, अगर किसी को यस सर। कमजोरी की समस्या है, तो उसे हमें क्या देना है, डेली वाइटल भी दे सकते हैं, या फिर स्प्रुलिना भी दे सकते हैं उसको। अगर किसी को हार्ट से संबंधित समस्या है, यानी जिसको बोलते हैं हृदय रोग, तो उसको लिए अपने पास में है कार्डोवास टेबलेट। ठीक है, अब यस किसी के सर। जोड़ों के दर्द की समस्या है, तो उसे हमें क्या देना है, ग्लूकोन्जामाइन बोजबोलिया करक्यूमिन के साथ। ठीक है, ये मतलब एक ही टेबलेट का नाम है, पूरा लंबा नाम है उसका, ग्लूकोन्जामाइन बोजबोलिया करक्यूमिन। अब जैसे महिलाओं के स्वास्थ्य की समस्या होती है, तो उन्हें हमें क्या देना है, जैसे पीरियड वगैरह में समस्या होती है, तो उन्हें हमें बोमैन टैबलेट देना है, एलोवेरा जूस देना है, और स्प्रुलिना देना है। बात समझ में आ रही दोस्तों? यस सर। जी सर। जी अब पुरुषों में अगर ताकत, सेक्सुअल समस्याएं हैं, तो उसके लिए हम उन्हें दे सकते हैं वीटो पोटेंट प्लस। क्या दे सकते हैं,
B2 पोटेंट प्लस। ठीक। इसके बाद अगर किसी को तनाव एवं अवसाद रहता है, जैसे कि वो परेशान रहता है, डिप्रेशन में रहता है, माइग्रेन की समस्या है, तो उसके लिए हमें दे सकते हैं उसको स्टेज एज टेबलेट। क्या दे सकते हैं? स्ट्रेस इज टेबलेट, बिल्कुल सर। जी। और किसी को अगर त्वचा संबंधी समस्या है तो उसके लिए हमें उसको देना है एलोवेरा जूस या एलोए गिलोए जूस भी दे सकते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल। इसके बाद किसी को मूत्र एवं प्रोस्टेट संबंधी समस्या है ना, जैसे किसी के नए पेशाब में दिक्कत होती है पुरुषों में, तो उसके लिए हम दे सकते हैं उसको प्रोस्टेट टेबलेट और इसके साथ साथ एलोवेरा जूस। हेलो। यस सर, यस सर। अगर किसी का वजन मतलब ज़्यादा बढ़ रहा है, उसको मैनेजमेंट करना है, तो उसके लिए हम उसको दे सकते हैं लीन फिटेज। ठीक है। यस सर। और जैसे कि और मैंने अभी आपको बताया उन्हीं में से और भी कुछ हैं, जैसे कि हृदय के लिए क्या है, मैंने भी आपको बताया कार्डोवास हाइपर राउजर। पाचन के लिए क्या देना है, हेपा प्रोटेक्ट, है ना। और जैसे कि किसी के डिटॉक्सिफिकेशन और एंजिंग इफेक्ट के लिए क्या देना है, एलोवेरा जूस, ग्रीन टी, ग्रीन कॉफ़ी। यानी जैसे किसी का फैट ज़्यादा बढ़ता जा रहा है ना, बहुत सारी उसको दिक्कतें रहती है, उलझन सी रहती है, तो उसको एलोवेरा जूस, ग्रीन टी और ग्रीन कॉफ़ी दे सकते हैं इनमें से। फिटनेस के लिए क्या है, मैंने बताया स्प्रोलिना, सोएवे, गैलविटा, इसको हम दे सकते हैं। इसके बाद ग्लाइसेमिक हेल्थ के लिए क्या देना है, ग्लूटाथियोन, यानी जिसको हम बोलते हैं शुगर, तो शुगर के लिए क्या देना है, ग्लूटाथियोन। ठीक है। और मैंने अभी बताया मूत्र संबंधी समस्या के लिए क्या देना है, प्रोस्टेज टेबलेट। जोड़ों के लिए बेहतर के लिए क्या देना है, ग्लूकोन्जामाइन, बोजवेलिया, करक्यूमिन के साथ, है ना। मानसिक और न्यूरोलॉजिकल हेल्थ के लिए क्या देना है, स्टेजेज टेबलेट। ताकत और सेक्सुअल के लिए क्या देना है, डेली वाइटल B2 पोटेंट प्लस, है ना। वजन और मोटापा नियंत्रण के लिए क्या देना है, लीन फिटेज देना है। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए क्या देना है, वुमेन टेबलेट स्प्रूलिना देना है। ठीक है। और मैं आपको एक और जानकारी दे देता हूँ नोट, यानी कि ऊपर दी गई सभी जानकारी को मेडिकल हेल्थ प्रैक्टिस करने के, हेलो, जी सर, जी सर। यानी कि ऊपर जितनी भी जानकारी दी गई है मेडिकल हेल्थ प्रैक्टिस करने वाले व्यक्ति के लिए सामान्य गाइडलाइंस दी गई हैं। इनके सेवन से पहले मरीज ग्राहक चिकित्सक से परामर्श लेना अनिवार्य। ठीक है। यानी कि इनका जब आप इस्तेमाल करेंगे तो अपने जो भी इसकी जानकारी रखता है उससे ज़रूर परामर्श लेके ही इस्तेमाल करें। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे गलती कर देते हैं कि बस उन्हें पता चल गया कि हाँ ये हृदय के लिए कार्डोवायस है तो बस यूज करना है, लेकिन ये नहीं जानते इसको कैसे यूज करना है। ठीक है। तो आप परामर्श लें, सीनियर से लें, चिकित्सक लें, परामर्श लेके ही हमें यूज करना है। ठीक है। और वही चीज़ जो मैंने भी आपको बताई वही चीज़ यहाँ पे ये इंग्लिश में लिखी हुई है। ठीक है। शायद कुछ लोगों को हिंदी नहीं आती होगी तो इंग्लिश में समझ लें आप। ओके सर। जी। और जो चीज़ मैंने पहले बताई वही चीज़ फिर से यहाँ पे दोबारा लिखी हुई है, यानी कि लेडीज प्रॉब्लम के लिए हम क्या दे सकते हैं, वोमैन क्यू, नोनी प्लस स्प्रोलिना। स्किन प्रॉब्लम के लिए एलोए ग्लोए प्लस फाइबर। सर्वाइकल के लिए क्या दे सकते हैं, कैल्शियम प्लस ग्लूकोन्जामाइन, है ना। गैस के लिए क्या दे सकते हैं, जैसे किसी को गैस की समस्या है तो उसके लिए हम दे सकते हैं एलोवेरा जूस, नोनी प्लस एलोए ग्लोए। हाइपर टेंशन की समस्या है किसी को तो हाइपर राउजर प्लस नोनी दे सकते हैं। ब्लड शुगर की समस्या है तो ग्लूटाथियोन प्लस नोनी। चाइल्ड हेल्थ यानी कि जो बच्चों की हेल्थ के लिए क्या दे सकते हैं, गैलविटा। आई हेल्थ यानी कि अपनी आंखों की हेल्थ के लिए एलोए ग्लोए प्लस स्प्रोलिना। जॉइंट्स पेन यानी कि जैसे कि जहाँ जहाँ हमारे जॉइंट्स नहीं होते हैं, जैसे घुटनों में यहाँ पेन होता है उसके लिए हम स्प्रोलिना, ग्लूकोन्जामाइन, एलोए ग्लोए, कैल्शियम भी दे सकते हैं। हेयर प्रॉब्लम यानी कि जैसे बालों का झड़ना तो उसके लिए हम भृंगराज ऑयल, स्प्रोलिना और एलोए ग्लोए जूस, 3 चीज़ें अगर वो सेवन करता है उसके हेयर फॉल की समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक है। वजन मैनेजमेंट के लिए हमें उसको क्या देना है, लीन फिडेल प्लस नोनी प्लस ग्रीन टी। कफ एंड कोल्ड किसके लिए देना है वो तो लिखा ही हुआ है, सर्दी खांसी के लिए, है ना। लो एनर्जी जैसे किसी को फील होता है तो उसको हम दे सकते हैं ग्लोए टैबलेट और नोनी प्लस स्प्रोलिना और डेली वाइटल भी दे सकते हैं। ठीक है। सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए बीटो पोटेंट प्लस क्यू एंजाइम क्यूटेन दे सकते हैं। यूरिक एसिड के लिए गुड़ची प्लस नोनी दे सकते हैं। प्रोस्टेज के लिए प्रोस्टेज टेबलेट दे सकते हैं। स्ट्रेस के लिए हमें स्टेज टेबलेट है। लीवर के लिए क्या है, हेपा प्रोटेक्ट है। ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है आपके लिए। बाकी थैंक यू, आपने इतना समय दिया सीखे, तो मैं उम्मीद करूँ कुछ आप सीख पाए।